श्री प्रेम प्रकाश मंडल के द्वितीय पीठाधीश्वर अनन्य गुरु भक्त सतगुरु स्वामी सर्वानंद जी महाराज। जानते हैं स्वामी जी का संक्षिप्त जीवन परिचय। सतगुरु स्वामी सर्वानंद जी महाराज का जन्म शुभ संवत 1954 के अश्विन मास की शुक्ल चतुर्थी सिंधी तिथि 12 गुरुवार के शुभ दिन सिंध प्रदेश के भिट्टशाह नामक गांव में हुआ। स्वामी जी का जन्म धनजानी परिवार में हुआ था और नन्याल फूलवंशी था। युग पुरुष सतगुरु स्वामी टेऊराम जी महाराज रिश्ते में स्वामी सर्वानंद महाराज जी के मामा जी लगते थे। स्वामी जी के पिता श्री का नाम श्री सेवक राम जी और माता श्री का नाम ईश्वरी देवी था। स्वामी जी का बाल्यकाल का नाम सीरू था। आचार्य सतगुरु स्वामी टेऊराम महाराज जी ने नामदान की दीक्षा देने के पश्चात उनका नाम सर्वानंद रखा। सतगुरु स्वामी टेऊराम जी महाराज हमेशा स्वामी जी को ब्रह्म ज्ञान की लोरी और अध्यात्म का ज्ञान उपदेश देते थे। स्वामी जी के नाम दीक्षा प्राप्त करने के लिए लगातार 9 वर्ष कठोर तपस्या की। उसके पश्चात महायोगी सतगुरु स्वामी टेऊराम महाराज जी ने सगुण मंत्र सतनाम साखी का उपदेश दिया और कुछ समय पश्चात निर्गुण मंत्र की दीक्षा प्रदान की। स्वामी जी का हरिद्वार गंगा मैया से विशेष प्रेम व लगाव था। स्वामी जी आचार्य सतगुरु स्वामी टेऊराम महाराज जी से आज्ञा लेकर अधिकतर उत्तराखंड ऋषिकेश श्री गंगा जी के पावन तट पर तपस्या भजन साधना के लिए आया करते थे। सतगुरु स्वामी जी को आचार्य श्री 1008 सतगुरु स्वामी टेऊराम जी महाराज जी के ब्रह्मलीन होने के पश्चात सभी संतों ने सन 1942 में द्वितीय गुरु गद्दी पर विराजमान किया। 35 वर्षों तक प्रेम प्रकाश मंडल की सेवा का कार्यभार सतगुरु स्वामी सर्वानंद महाराज जी ने संभाला। स्वामी जी का सतगुरु स्वामी टेऊराम जी महाराज के प्रति अगाध प्रेम श्रद्धा विश्वास था। उन्हें अपना गुरु इष्ट भगवान एवं सब कुछ मानते थे। स्वामी जी सदैव अपने साथ सतगुरु महाराज जी का चित्र रखते थे और अक्सर कहते थे कि सतगुरु महाराज जी सदैव मेरे साथ हैं, सदैव मेरे साथ हैं। स्वामी जी श्री गुरुदेव जी द्वारा बतलाए गए पद चिन्हों पर ही चलते थे, हमेशा जमीन पर ही सोते थे। सुबह शीघ्र उठकर भजन साधना में लग जाते थे। स्वामी जी का सतगुरु स्वामी टेऊराम महाराज जी में इतना प्रेम श्रद्धा विश्वास था कि उनका ही ध्यान चिंतन करते करते वे उनका ही स्वरूप बन गए। इसलिए अक्सर श्री अमरापुर दरबार की प्रतिमाओं में पता ही नहीं चलता है कि कौन सी प्रतिमा आचार्य श्री सतगुरु स्वामी टेऊराम महाराज जी की है और कौन सी प्रतिमा सतगुरु स्वामी सर्वानंद महाराज जी की है। स्वामी जी को कभी भी आर्थिक मुश्किल आती थी तो किसी से न कहकर अथवा अन्य कोई भी समस्या आने पर वे अपने श्री गुरुदेव सतगुरु स्वामी टेऊराम जी महाराज के समक्ष रखते थे। फिर उनकी कृपा से सब कार्य पूर्ण हो जाते थे। स्वामी जी ने अपने जीवन काल में श्री गुरुदेव सतगुरु स्वामी टेऊराम जी महाराज का जीवन चरित्र, राजा शिखर ध्वज, रानी चुड़ाला, साक्षी दर्शन, वामन बलि इत्यादि ग्रंथों की रचना की और प्रतिदिन अमृत वचन लिखा, जो हर दिन मैं सतगुरु स्वामी सर्वानंद महाराज जी के अमृत उपदेश की वीडियो डालती हूँ। वही किसी प्रेमी की इच्छा पूरी करने हेतु स्वामी जी ने पूरे साल की एक बुक बना के हमारे उद्धार के लिए, जिसमें पूरे साल भर के संदेश हैं। प्रतिदिन अमृत वचन लिखा और अभी सर्वानंद संदेश के नाम से उपलब्ध है। स्वामी जी प्रातः कहा करते थे कि अगर भोजन करना ही है तो समय पर करो, यदि सत्संग, आराम या अन्य कार्य करने समय पर हो करना चाहिए। स्वामी जी स्वयं समय के बड़े पाबंद थे। स्वामी जी माताओं को जल्दी घर जाने की आज्ञा देते थे और कहते थे कि दूर से ही मनोमय प्रणाम करो। स्वामी जी कहते थे माताओं को काले वस्त्र कभी नहीं पहनने चाहिए। स्वामी जी ने देश विदेश की यात्रा करने पर भी अपने सादे जीवन को नहीं बदला। सुई धागा भी अपने साथ ही रखते थे। चोला फट जाता था तो स्वयं ही सिल लिया करते थे, किसी से नहीं कहते थे। स्वामी जी प्रत्येक शनिवार के दिन उपवास और मौन व्रत रखते थे। केवल सत्संग के समय ही बोलते थे। स्वामी जी की अंतिम इच्छा यह थी कि उनके पंच भौतिक शरीर को मां गंगा जी में समर्पित किया जाए। तब श्री प्रेम प्रकाश मंडल के सभी संतों ने स्वामी जी की इच्छा अनुसार तीर्थ नगरी हरिद्वार श्री गंगा जी में जल समाधि प्रदान की।
आज वहाँ स्वामी जी का स्मृति स्थल बना हुआ है। स्वामी जी ने आचार्य श्री की परंपराओं को पूर्ण रूप से निभाया, चाहे गुरु मंत्र सतनाम साखी हो, इष्ट उपासना हो, भगवान श्री लक्ष्मी नारायण हो या फिर प्रेम प्रकाश आश्रम का नाम हो। एक भी आश्रम अपने नाम से नहीं बनवाया, ये उनकी पूर्ण गुरु भक्ति थी। स्वामी जी ने अपने जीवन काल में अपना जन्मदिन कभी भी नहीं मनाया। हमेशा कहते थे कि हमें आचार्य श्री का ही जन्मोत्सव बड़े भक्ति भाव के साथ मनाना चाहिए। स्वामी जी आचार्य श्री के द्वारा बतलाए गए मार्ग पर चलकर हाथों की रेखा दिखलाना, काले धागे, तावीज आदि के लिए मना करते थे। बोलते थे, पहनना है तो राम नाम रूपी धागा पहनो, उसी से तुम्हारा कल्याण होगा। भजन के पश्चात स्वामी जी ने श्री अमरापुर दरबार का निर्माण जयपुर में करवाया। फिर सभी संतों के साथ मिलकर स्वयं रेत, बजरी, ईंटें उठाई। पूरी निष्ठा के साथ सेवा कार्य किया करते थे। स्वामी जी ने श्री गुरुदेव सतगुरु स्वामी टेऊराम महाराज जी की अनुभवी वाणी को संजोकर संतों के साथ मिलकर श्री प्रेम प्रकाश ग्रंथ का प्रकाशन करवाया। स्वामी जी प्रतिदिन श्री गुरु महाराज जी के समक्ष एक प्रार्थना करते थे। स्वामी जी की प्रार्थना मैं आपको सुना रही हूँ। वैसे तो यह प्रार्थना की एक वीडियो मैंने बना दी है, जिसका लिंक भी मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। हे परमपिता समर्थ बाबा सच्चिदानंद घन। यह प्रार्थना स्वामी जी गुरु महाराज जी के समक्ष किया करते थे और प्रेमियों से भी यही कहा करते थे कि आप सभी भी यह प्रार्थना नित्य प्रति किया करिए। स्वामी जी कहते थे, श्री गुरु महाराज जी सदैव लाठी लेकर यहाँ घूम रहे हैं और हमारी रक्षा करते हैं। मालिक वो ही हैं, हम तो उनके दास एवं सेवक हैं। स्वामी जी ने अपने जीवन की 80 वर्ष की आध्यात्मिक यात्रा पूरी कर सावन मास के गुरुवार सिंधी तारीख 4 तिथि सन 1977 में पार ब्रह्म की ज्योति में समा गए। ऐसे परम वैरागी तपस्वी महापुरुषों को हमारा शत शत नमन, कोटि कोटि प्रणाम है। मेरे सतगुरु बाबा सब पे अपनी मेहर बनाए रखना। स्वामी जी के इस दिव्य संक्षिप्त जीवन परिचय की वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे अधिक से अधिक शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके आप और भी सभी वीडियो देख सकते हैं। बोलो सतगुरु सर्वानंद महाराज की जय।